लाइव। ठीक है गाइस, गुड आफ्टरनून। तो शफल हो चुका होगा, आई होप आप लोगों ने शफल कर लिए होंगे OMR, ठीक है ना। सो शुरू कर देंगे दुनिया से। ओके, सो पहला क्वेश्चन है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू गजनवी द टर्म शिखन मीन्स, गजनवी के संदर्भ में शिखन का शब्द क्या, अर्थ क्या होता है? कौन बताएगा? ट्राई करिए, गलत हो जाएंगे। ए, और कोई? पक्का? और कोई ऑप्शन ही नहीं? ठीक है, इस्लाम की रक्षा के लिए छवियों को नष्ट करने वाला, ठीक है ना। सो इस्लाम मोनोएथिज्म के लिए है, मोनोएथिज्म के साथ निर्गुण, ये देखिए सगुण और निर्गुण वाला कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन आपको वो भी है। सो कोई फिजिकल एट्रीब्यूट्स नहीं होते हैं गॉड के, विच मीन्स कि गॉड हर जगह प्रेजेंट है। दैट इज वाई हमेशा से जो भी इन्वेडर्स हुआ करते थे वो छवियों को नष्ट कर देते थे, है ना, वो इमेजेस को तोड़ दिया करते थे। इट वॉज नॉट अ हेट बट एक्चुअली अ कल्चरल डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट सिविलाइजेशंस, है ना। हेट नहीं था, एक कल्चर दूसरे कल्चर को समझता नहीं था, इसलिए ऐसा हो जाता। फिर धीमे धीमे आप आगे जाकर के देखेंगे जब कल्चरल इंटीग्रेशन होना शुरू हो गया, जब दोनों डिफरेंट रिलीजन्स इंडिया में रहने लगे, तो धीमे धीमे इनका इंटीग्रेशन आगे होता गया। सो यस, द ए वाज द आंसर। रिलीजियस डिफरेंस भी तो हो ही सकता है, तो हेट तो लीड करते हैं। नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहा हूं मैं, ये बोल रहा हूं अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, समझिए, एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे, कोई यूनिवर्सिटीज तो थी नहीं जो कि ये पढ़ाती हो कि क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो जब आप अचानक से कहीं और जाते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे अफ्रीका के बहुत सारे नेशंस में ना नर बलि दी जाती है, ठीक है, अपने ही परिवार के लोग को मार दिया जाता है। अब आप देखेंगे तो आप बोलेंगे अरे बाप रे, तो कितनी गलत बात है। लेकिन जब आप उस कल्चर को, सिविलाइजेशन को समझेंगे तो आप समझेंगे कि उनके ट्रेडिशंस बहुत डिफरेंट है। मैं ये सही और गलत नहीं कह रहा हूं, सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि कल्चरल क्लैश था दो सिविलाइजेशंस का, जिसके कारण ऐसा हुआ करता था। नॉट रॉन्ग और राइट में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू इंस्टीट्यूशंस एंड देयर फंक्शंस ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत, मैच करिए कौन से किसके हैं, क्विकली बताइए। ओके, सो मैं बोल देता हूं एक बार, जिनको लिखना हो वो लिख सकते हैं। सो अर्ज मिलिट्री के लिए है, और जो आपका रसालत है वो रिलीजियस का है। फिर आपका जो व्हाट डू से बंदगान है ये स्लेव के लिए है, और वजारत जो है वो फाइनेंस के लिए है। सो आंसर इज ए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। Okay, now the increase the pursuit of astronomy, built an observatory near Daulatabad. He pays much attention to the principle of ports and king. Moreover, he wanted to make Deccan the central cultural center of India, and he was well acquainted with the natural science such as botany, geometry. Any idea? क्या? मोहम्मद गबन? और कोई? Anyone else? ठीक है, चांस लीजिए, गलत हो जाएंगे। मोहम्मद बिन तुगलक। और कोई? Yes, it is Firoz Shah Bahami, the ruler of Bahami kingdom, और इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस पर्टिकुलरली एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं, ठीक है ना। सो इन्होंने दौलताबाद में एक ऑब्जर्वेटरी बनवाई थी, ठीक है, दौलताबाद में ऑब्जर्वेटरी बनाई थी। कौन सा सुल्तान था इसने दौलताबाद को चेंज किया था कैपिटल के? ये भी क्वेश्चन में है ना एक जगह पे, ठीक है। सो दैट वाज फिरोज शाह बहामी। फिरोज शाह रंगीला से कंफ्यूज मत होइएगा, दैट इज द लेटर मुगल। ओके, सो नेक्स्ट, विच द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स विजिटेड इंडिया? सो ये सबके सब विजिट कर चुके हैं, पर डिफरेंट टाइम पे इन्होंने विजिट किया है। इब्न बतूता, पेस, नुजीन और कॉन्टी ने। सो कोई आइडिया कौन सा हो सकता है आंसर? कौन सा? बी। और कोई? कोई बात नहीं है, गलत हो आप इब्न बतूता का लिख लीजिए, 1334 में आए थे। पेस आए थे 16th सेंचुरी में, अर्ली 16th सेंचुरी, विच मींस पहला हाफ। अर्ली 16th सेंचुरी मतलब 1500 से 1550 के बीच में। और नुइज आए हैं आपके 16th में, और कॉन्टी आए हैं आपके 1400 समथिंग, मतलब 15th सेंचुरी में। सो द आंसर इज बी, 14
2 3 फैक्चुअल है गाइस, याद रखना पड़ेगा। साथ में ये भी याद रखिएगा कि कौन से किंग्स के टाइम पे आ रहा है, ठीक है। और इनका कंट्रीब्यूशन एक और जगह यहां भी इंपॉर्टेंट होता है कि ये उस समय के एडमिनिस्ट्रेशन को, आर्ट एंड कल्चर को, और मेनी अ टाइम्स इन्वेजन्स के बारे में भी बताते हैं, ठीक है ना। सो नेक्स्ट इज बहामी किंगडम के बारे में इनमें से कौन सी बात सही है? Which of the following statement is least appropriate, sorry, with reference to the Bahami kingdom? Okay, the founder of kingdom was Zafar Khan. Then the capital was shifted from Gulbara to Bidar. The kingdom reached its peak under the rule of Muhammad Gawan. Development of Persian style of architecture, which was later used by Deccan Sultanates too. नहीं बना, नहीं बना मतलब he was not the ruler, he was the minister. So answer is C, ठीक है ना। He was not the ruler, ruler था मोहम्मद शाह थर्ड, मोहम्मद शाह थर्ड रूलर था। He was not the ruler, that is why स्टेटमेंट गलत हो गया, बाकी दिक्कत नहीं। ओके, सो बाकी सब सही था, बट जस्ट दैट मोहम्मद गवान was not the ruler but the chief minister during the reign of Muhammad Shah III. Okay, next, which of the following statement regarding Krishna Dev Raya Vijayanagar Empire is incorrect? देखिए एक और अभी थोड़ा सा बताता हूँ, यहाँ पे नहीं हुआ है, अगली बार से हम लोग इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जब भी इनकरेक्ट होगा ना, वो बोल्ड में जरूर होगा, ठीक है। जब भी इनकरेक्ट होगा, निगेशन जहां पर भी यूज किया जाएगा उसको बोल्ड पे जरूर रखा जाएगा। रीजन ये होता है कि बच्चे एग्जामिनेशन में इतनी जल्दी में होते हैं हम लोग कि करेक्ट और इनकरेक्ट देखना भूल जाते हैं। तो थोड़ा सा आप इस बात को याद रखिए कि स्टेटमेंट करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, बाकी तो। सो कृष्णदेव राय फाउंडेड सबर्बन टाउनशिप नियर विजयनगर कॉल्ड Nagalpuram. Then he invaded Raichur Doab, defeated Sultan of Bahami kingdoms. He used the title Andhra Kavita Pitamaha. Due to his literary accomplishment in Telugu language, Krishnadev Raya utilized Portuguese expertise in improving water supply, and also second last one is none or more than. Anyone? Incorrect पूछना। C करेक्ट है। चांस लिए गलत हो जाए, क्या दिक्कत है? C की D, आंसर इज C, बिकॉज टाइटल जो यूज करते थे उनका नाम था कन्नड़ राज्य रामा रमाना। टाइटल जो वो यूज करते थे वो था कन्नड़ा राज्य रामा रमाना। ओके, नॉट दिस टाइटल। आंध्र कविता पितामह वो वर्ड यूज नहीं करते थे, बल्कि कन्नड़ा राज्य रामा रमाना टाइटल वो यूज करते थे, ठीक है। यस, तेलुगु। नाउ मूविंग ऑन, ठीक है। कृष्णदेव राय विजयनगर एम्पायर, याद रखिएगा इनके पास भी समथिंग लाइक नवरत्न टाइप थे, नॉट एग्जैक्टली नवरत्न, पर इनके पास बिल्कुल सही आर्ट थे। बिल्कुल सही, तेनालीरामा इन्हीं के कोर्ट के मेंबर थे। तो थोड़ा सा आप याद रखिए कि मुगल एम्पायर क्रिएट होने से पहले भी विजयनगर एम्पायर में कोर्ट में ये कॉन्सेप्ट था रिगार्डिंग द ज्वेल्स वाला, जो हम कहते हैं ना कि हाँ हमारे नगीने हैं या रत्न है, उस तरफ से। सो काउंसिल मिनिस्टर पहले भी थी, एक अलग सा रिकॉग्निशन टाइप का निकाल के लाना। सो विजयनगर एम्पायर का जो अष्ट वाला ना, 8 वाला कॉन्सेप्ट है, इसको शिवाजी भी फॉलो करेंगे लेटर जा करके, ठीक है। यस, ठीक, हाँ, अष्ट प्रधान वाला। ओके, सो इवेंट आपको मेंशन करने हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। सो एनीवन ट्राई, कोई ईयर बता सकता है क्या? एनीवन कैन टेल मी। 1598। सो आंसर इज ऑब्वियसली सी। आप जल्दी जल्दी लिख लीजिए। बैटल ऑफ कन्नौज है 1540 में, 1540 में है। शेरशाह और हुमायूं के बीच में है। 1540 की है बैटल ऑफ कन्नौज, शेरशाह और हुमायूं। रिजल्ट कौन बताएगा? ठीक है। दूसरा है आपका बाबर का फरगना में ताजपोशी, एसेशन मतलब ताजपोशी, 1494, 1494, 1494। फर्स्ट एक्सपीडिशन ऑफ वास्को डी गामा, that is not 98, it is 1497,
ओके, और तालीकोट की बैटल, ये है, यस, डेट भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, 23 जनवरी 1565, 23 जनवरी 1565, ठीक है। हाँ, अगर अपोजिशन है तो विजयनगर एम्पायर वर्सेस दिल्ली सल्तनत। ओके, बहामनी, सॉरी, विजयनगर एम्पायर वर्सेस बहामनी। ओके, नेक्स्ट इज इंग्लिश फैक्ट्री किसने लगाने को बोला था? सो यस, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्चुअली बनी थी 1600 समथिंग में, दैट वाज अकबर वाज द रूलर, बट आते आते और परमिशन लेते लेते, फरमान लेते लेते टाइम हो गया, सो दैट वाज जहांगीर जिन्होंने किया था। ऐसा कहते भी हैं कि सम ट्रीटमेंट भी कुछ दिया गया था जहांगीर को, बट वी आर नॉट श्योर कितना वो 100% सही है। ओके, नेक्स्ट इज अकबर ने खंबाट की सिटी में किस चीज के कंस्ट्रक्शन की परमिशन दी थी? ट्राई करिए, गलत हो जाएंगे। जैन, ठीक है, और चर्च, और कोई? सी, ठीक है, चर्च की परमिशन दी थी, ठीक है ना, चर्च के कंस्ट्रक्शन की परमिशन उन्होंने दी थी। ओके, नेक्स्ट, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, ट्राई करिए। डी, और कोई? ए, ठीक है, और कोई? ए होगा कि डी होगा? द आंसर इज डी, और आप चाहें तो डेट्स लिख सकते हैं। बैटल ऑफ घाघरा 6 मई 1529, 6 मई 1529, लोधी और बाबर के बीच। अगली बैटल ऑफ चंदेरी 1529, 1528 बिटवीन मैदानी राय और बाबर, मालवा का रूलर था मैदानी राय। फिर बैटल ऑफ चौसा 29 ही है, बस मई की जगह जून है वो, इसलिए क्रोनोलॉजी में अलग है, तो लिख लीजिएगा 26 जून 1529, 1539, शेरशाह वर्सेस हुमायूं है, या 39, ओके 39। एंड लास्ट इज बैटल ऑफ खानवा 27, 1527। ओके, नेक्स्ट, सो आंसर वाज डी। नेक्स्ट इज फिर से इवेंट्स आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने, क्विकली कोशिश करिएगा। सी, और कोई? एनीवन एल्स? डी, और कोई? ए, बी बच गया है। सी है, तो पहला है आपका, दैट इज पल्लवा की 2, दैट इज ओके, सो 2413, दैट इज डेट इफ यू वांट टू नो, ओके प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट। नाउ विच द फॉलोइंग इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड एज दीन इलाही? सो दीन इलाही रिलीजन था जो कि अकबर ने शुरू किया। सरप्राइजिंगली उसमें ज्यादा मेंबर्स नहीं आए, अकबर, बीरबल और उनके प्यारे दोस्त अबुल फजल, 3 ही मेंबर्स बन पाए। उन्होंने एक नया कैपिटल भी बनाया जिसका नाम था फतेहपुर सीकरी। सर जो ऑप्शन में जो आपका कीवर्ड है न्यू रिलीजन सर, लेकिन वहां पे तो बोलता है कि ऐसा कोई न्यू रिलीजन नहीं था। नहीं फॉलो नहीं हो पाया ना, इस बस नॉट आगे बढ़ पाया। देखिए, पहली बात तो न्यू रिलीजन का क्या था कि इसने मल्टीपल रिलीजन्स के बेसिक प्रिंसिपल्स निकाल करके रख दिए, पर इसमें इस्लाम का बहुत बड़ा इफेक्ट था, विच मींस मोनोएथिस्ट कल्ट था, मल्टीपल गॉड्स। रिलीजन से सर हमें जो मतलब फंस गए कि उसने तो ऐसा बोला था कि न्यू रिलीजन नहीं था, लेकिन आप आंसर न्यू रिलीजन बता। कोई बात नहीं, ये छोटा सा है। अगर न्यू रिलीजन का मतलब ये हो गया था कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन ना हो करके ये मल्टीपल रिलीजन्स में से निकाल करके, हर जगह से कुछ ना कुछ अच्छा निकाल करके उन्होंने एक नया रिलीजन का नाम दे दिया, जिसमें हिंदुइज्म के भी चीजें थी, इस्लाम भी था, क्रिश्चियनिटी भी थी, सिखिज्म भी था, बाकी भी थे, तो उन सबको मिलकर करके नहीं, इट इज इट इज डिस्क्राइब्ड एज पीसफुल एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट रिलीजन्स, ठीक है, बट इट इज मोर व्हाट यू से करेक्ट, बिकॉज इसको समझिएगा क्यों ज्यादा करेक्ट है, बिकॉज यहां पर ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट दे रहा है, दैट इज अकबर के द्वारा लेकर के आने से,
ठीक है ना, आई एम जस्ट सेइंग दैट इट इज आल्सो सही, पीसफुल एंड हार्मोनियस है, ठीक है, बट दैट अकबर पॉइंट जो आ जाता है ना, वो अपने आप हमको पॉइंट को सही लेकर के आ जाता है. ओके, सो द आंसर इज सी, रिलीजन बेस्ड ऑन डिवाइन एंड्स. ओके, आई एम जस्ट सेइंग कि इस पे से क्यों आप इस पे जा रहे हैं, बिकॉज बहुत एक्सप्लिसिटली वो अकबर के बारे में बता रहा है. दूसरा मैंने आपको ये पॉइंट कहा ना, ये देखिए मोनोएथिस्टिक कल्ट भी इंपॉर्टेंट था, मल्टीपल गॉड्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, एक ही गॉड का कॉन्सेप्ट था विदाउट कोई एट्रीब्यूट्स के. ठीक है, ओके देन with reference to medieval India, which of the following is correct sequence in ascending order in terms of size? देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपको दो चीजें थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा. पहला, निगेशन यूज करिएगा. निगेशन मतलब हम ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं. सबसे बड़ा सूबे होता है और सूबे को ही सूबेदार कहा जाता था, तो ये दो ऑप्शंस तो गए. सूबा सबसे बड़ा है, सूबेदार उससे जनरल्स जो होते थे उनको सूबेदार कहा जाता था. ब्रिटिश ने हमको ह्यूमिलेट करने के लिए आर्मी में सूबेदार रैंक ऑफिसर से नीचे रखी थी, ये भी एक रीजन था. तो हमारे दो ऑप्शंस हैं ये, तो ये है आंसर आपका सिक्स्थ, परगना, सरकार और सूबा. सूबा इज लाइक अ स्टेट, परगना सरकार आर लाइक डिस्ट्रिक्ट, और परगनास बहुत छोटी उसकी यूनिट्स थी. ठीक है ना, सो परगना, सरकार एंड सूबा. इंक्रीजिंग साइज में सबसे छोटा सो परगना है, उसके ऊपर सरकार है और उसके ऊपर आपका सूबा. ठीक है, सूबे से आपको ढूंढना चाहिए था, सूबा सबसे बड़ा होता है, तो सूबा जो सबसे बड़ा होगा तो ये ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे. फिर आपको इन दोनों में थोड़ा सा, हाँ इसमें मान सकता था, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता था, पर इतना आप निकाल के ला सकते थे. कोई बात नहीं, टेस्ट इसीलिए होते हैं ताकि हम फेल. हाँ, so he was the only Delhi Sultanate who had received a comprehensive, literally religious and philosophical education. He knew Arabic and Persian languages and was an expert in philosophy, astronomy, logic and mathematics. He was very tolerant in religious matter. The above paragraph refers to which of the following? Hint दिया था मैंने. Yes, it is Muhammad bin Tughlaq. ठीक है ना, so he is also the one जिसने कि अपनी कैपिटल को भी शिफ्ट किया था, but that was a बहुत ज्यादा बेकार डिसीजन था वो, बिकॉज इतना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करके जाना, पीपल बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे. ओके, यस, ओके, सो यस, ओके, नेक्स्ट इज अमार नायक सिस्टम किस पॉलिटिकल इंपीरियल रूलर्स लेकर के आए थे? विजयनगर है, और चोला, और चालुक्य, और विजयनगर था. ये जो हमारा नायक हुआ करते थे, ये मिलिट्री कमांडर होते थे. ठीक है, और इनको पूरे पूरे रीजन्स कमांड करने के लिए दे दिए गए थे. लेटर ऑन इन्होंने ही डिसइंटीग्रेशन करना भी शुरू कर दिया था. जब पावर किंग की थोड़ी सी वीक हो गई तो ये थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल भी हो गए. विजयनगर की डिसइंटीग्रेशन में इनका भी काफी बड़ा रोल था. ओके, सो आंसर वाज विजयनगर. नेक्स्ट, ओके, किसने अकबर के कोर्ट में भास्कराचार्य की लीलावती को पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया? देखिए, इसमें भी आपको एक फिर से निगेशन है. निगेशन समझते हैं ना, ऑप्शन एलिमिनेट करना. निगेशन कैसे है कि आपको पता होना चाहिए कि यही दो हैं लिटरेचर वाले, अबुल फजल और फैजी. ठीक है, यही दो हैं, बाकी आप इसको हटा सकते हैं. अबुल फजल के भाई हैं फैजी, दोनों ही नवरत्न के पार्ट है. So, yes, so फैजी ने ये किया था, नॉट अबुल फजल. अब देखिए, यहां तक आकर के ना 50-50 पे आ जाते हो. ये एक ऐसा तुक्का ही कह लीजिए आप, या फ्लिप ऑफ द कॉइन कह लीजिए कि ये चांस हमको लेना पड़ेगा. हाँ, चांस रिस्क है, एग्रीड है, पर एटलीस्ट अ बिट कैलकुलेटेड रिस्क है, इंटेलिजेंस गैस कह लीजिए. तो एक अप्रोच आपकी हमेशा ये रहनी चाहिए कि आप किसी तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकें. तो देखिए, दूसरे क्वेश्चन में हमने ये देखा है कि हम कैसे ऑप्शंस कम करते हैं, फिर कैलकुलेटेड गैस किया जा सकता है. अगर आपको बनता है तो आप डायरेक्टली उसका आंसर दे देंगे, नहीं बनता है तो वी हैव टू मॉडिफाई, वी हैव टू क्रिएट समथिंग. ओके, सो मिडिवल हिस्ट्री में ये टर्म्स दशाला, बटाई और नशक किस चीज से रिलेटेड? ठीक है, ठीक है, सो इट इज बी. ठीक है, दशाला क्या था? दशाला में ये होता था कि क्रॉप को पिछले 10 साल के एवरेज पे हम रख लेते थे. 10 साल के एवरेज प्रोडक्शन और प्राइस के हिसाब से फिर 1/3 स्टेट को चला जाता था, और 1/7 जो भी बचा उसका जो भी हिस्सा है वो कहते हैं स्टेट के पास रह जाता था.
बटाई में क्या था, बटाई में या तो हार्वेस्ट कटने के बाद यानी फसल कटने के बाद जब उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया जाता था तब कट जाएगा प्री डिफाइंड प्रोपोर्शन में। प्री डिफाइंड मतलब पहले ये 60-40 है, 10-90 है, जो भी है प्री डिफाइंड है। पर ये बटाई मतलब या तो खड़ी फसल पे हो जाएगी बटाई, या फिर अगर फसल कट करके आ गई है तब ये बटाई हो जाएगी। सर अभी भी इधर बटाई चलता है सर। हाँ, ट्रेडिशनली बहुत सारे मुगल्स के चलते आ रहे हैं। मुगल्स ने बाकी जगहों से भी इंस्पिरेशन किया था। वेयर इज नशक जो था ना गाइस, नशक जो था वो एक रफ कैलकुलेशन था। कहने का मतलब ये है कि पिछले साल आपने कितना टैक्स दिया था, रेवेन्यू दिया था इन टर्म्स ऑफ क्रॉप्स, उतना ही हम इस साल आपसे ले लेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास कैलकुलेशंस नहीं है, डेटा नहीं है, तो आप इससे ले लेंगे। सो आंसर वाज रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग अकबर रीजन्स। अकबर के टाइम पे बहुत सारे रिफॉर्म्स इसी तरह आए थे। ओके, अगला है रेफरेंस टू शेरशाह प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। शिकदार वाज रिस्पांसिबल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। शिकदार का क्या काम था? ठीक है, और कोई? एनीवन एल्स? सो एक आंसर था कि कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। और कोई? सबसे छोटा कौन सा था? सूबा, उससे छोटा सरकार, उससे छोटा ये उसका हेड हुआ करता था। ठीक है, हाँ, परगना का हेड हुआ करता था आपका शिकदार। कोई बात नहीं, ट्राई किया करिए, गलत हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, करते रहिएगा ना वो चेक, उसको करते रहिएगा। ठीक है, ए है ना, ये ना ए। परगना का हेड है शिकदार। ठीक है, सबसे छोटा, उसको उसका पूरा करना है। यस, लॉ एंड ऑर्डर। नेक्स्ट क्या क्या रेवेन्यू? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट इज which ruler won universal respect in construction large reservoir called Hawzi-e-Sultani or the King's Reservoir? हिंट करूं आपको, हिंट दूं? महरौली में। सर महरौली तो फिर इल्तुतमिश हो गया। बस, महरौली में है इल्तुतमिश, और इसको शमशी तालाब कहा जाता है। तब तो सरल ना हो जाता। 1230 में बना था शमशी तालाब। अच्छी जगह, देखिएगा, पुराना हो गया बट ओके, शमशी तालाब। ओके, नेक्स्ट इज हसन निजाम कोर्ट पोएट थे किस दिल्ली सल्तनत के रूलर? खिलजी। ओके, और कोई? ऐबक। और कोई? तो कौन कौन सा लगा? ऐबक निकल गया, खिलजी निकल गया, बलबन और फिरोज शाह तुगलक बचा है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। एक्चुअली देखिए, सुनिएगा, ये दोनों के ही रेन में थे एक्चुअली। ही वाज आल्सो विद इल्तुतमिश टू। इल्तुतमिश इज द सन इन लॉ ऑफ ऐबक। ऐबक इज द स्लेव ऑफ गौरी। एंड वन मोर थिंग, ऐबक के साथ जुड़ी हुई है कुतुब मीनार, जबकि आपको पता होगा कि दैट वाज नॉट ऑन द नेम ऑफ ऐबक बट एक्चुअली हिज गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, सो यस, एंड वन मोर थिंग दैट कुतुब मीनार इज नॉट द ओनली मीनार, एक और मीनार बगल में थी, इसका बेस बना बट द कंस्ट्रक्शन वाज नॉट कंप्लीटेड। वन मोर थिंग, इट इज द फर्स्ट आउटसाइड आर्किटेक्चर इन इंडिया। ये भी एक बहुत बड़ा है, इससे पहले आउटसाइड के आर्किटेक्चर्स नहीं है। एक दो मस्जिद हैं केरला में, एक दो छोटी छोटी बनी है, पर वो आउटसाइड आर्किटेक्चर। आउटसाइड आर्किटेक्चर नहीं होने का मतलब कोई बाहर से आके बनाया नहीं है, मस्जिद्स नहीं थी इंडिया में। सो 900 समथिंग में आप कह सकते हो, केरला में किंग थे जो कन्वर्ट हुए थे इस्लाम में, उन्होंने एक मस्जिद बनवाई थी, मुझे ईयर एग्जैक्टली याद नहीं है, बट दैट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द इंडियन रूलर। This is a what do you say, the Minar, Qutub Minar is the first architecture that is constructed by an outsider. It's a big deal, and that is why अगर आप कुतुब मीनार को देखोगे ना, तो आर्किटेक्चरली वो हमारे आर्किटेक्चर से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। हमारा मतलब इंडियन आर्किटेक्चर, फिर लेटर हम इंडो सार्सनिक आर्किटेक्चर देखेंगे, इसमें पर्शियन और इंडियन आर्किटेक्चर मिक्स हो जाएगा, जो कि आपको मुगल के सारों में देखेंगे। मुगल में आपको कैलीग्राफी के साथ ना
आप पेंटिंग्स दिखाई देंगी, पर्टिकुलरली जहांगीर के टाइम पर बहुत ज्यादा, जहांगीर के टाइम पे पोर्ट्रेट पेंटिंग पहली बार आना शुरू होगी। ओके, नेक्स्ट इज दुपाश और शिल्पाश। दुअप्सा और सिहाप्सा किसने लाया था? है क्या पता है ना? व्हाट इज दिस? सो ये मनसबदारी सिस्टम में होता क्या था आपको पता है कि तो जात है, एक आपका सवार है, एक आपकी रैंक है और एक आपकी मिलिट्री माइट है। मिलिट्री माइट मतलब आप कितने घुड़सवार रख सकते हो। सो इस सिस्टम में क्या हुआ था, जहांगीर ने क्या किया था कि आपकी रैंक हम चेंज नहीं करेंगे, आपको रैंक वही मिलेगी पर आप ज्यादा घुड़सवार रख सकते हो। तो आपको थोड़ा सा अपनी मिलिट्री को, मुगल मिलिट्री और कुछ नहीं है, इन्हीं मनसबदारी सिस्टम से निकलने वाली मिलिट्री है ना। वो मुगल्स क्या कर रहे हैं, खुद की आर्मी को बहुत ज्यादा बड़ा ना रख करके बाकी इन सब की आर्मी को कंट्रोल करते हैं कि तुम इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकते, प्लस तुमको आना पड़ेगा जब हम कॉल देंगे। तो वो और थोड़ा सा अपनी मिलिट्री माइट को बढ़ाने के लिए कहते हैं कि तुम्हारा रैंक चेंज नहीं करेंगे, पर जो नंबर ऑफ हॉर्स राइडर्स या कैवलरी जो तुम रख सकते हो उसका नंबर थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे। ठीक है, सो दैट वाज दिस। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, ये रिपीट हो गया है। ओके ओके ओके, सो सूफी सिलसिला वाज फॉलोड बाय दारा शिको। ठीक है, ए। और चिश्ती नहीं, शेख सलीम चिश्ती नहीं। और ओके, सो इट इज, लेट मी जस्ट चेक, या आई होप इट इज कादरी, बट यस इट इज कादरी। और सी, सूफी में होता है पीर और मुरीद, पता है ना आपको? पीर एंड मुरीद कुछ नहीं है, गुरु और शिष्य है ये। पीर एंड मुरीद इज गुरु एंड शिष्य। तो पीर जो इनके थे उनका नाम लिख लीजिएगा, इनके पीर का नाम था मुल्ला शाह, जिन्होंने इनको एंटर करवाया था। देखो, मुगलों में चिश्ती सिलसिला थोड़ा ज्यादा फेमस था, पर्टिकुलरली अकबर के कारण, क्योंकि अकबर ने अपने शहजादे, अपनी औलाद का नाम शेख सलीम चिश्ती के नाम पे ही रखा था, और वो शेखू एकदम डिफरेंट था चिश्ती से। सलीम और जहांगीर इज द फाउंडर ऑफ लाहौर सिटी, एंड हु इज द मॉडर्न फाउंडर ऑफ लाहौर, मतलब हु इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न लाहौर? कंट्रीब्यूशन है, दिल्ली में उनके नाम का हॉस्पिटल है, सर गंगा राम। सर गंगा राम को मॉडर्न लाहौर का जनक माना जाता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स हैं, आप कहीं मेंशन कर सकते हैं इसको, मोस्ट ऑफ द जो प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स है ना लाहौर की, उनके आर्किटेक्ट सर गंगा राम। हाँ हाँ, गंगाराम लाहौर में ही ओरिजिनल था, दिल्ली में उसका बना है, पर ये तो बहुत छोटा कंट्रीब्यूशन है उनका। लाहौर में जितने भी मेजर बिल्डिंग्स है ना, पोस्ट ऑफिसेस, गवर्नमेंट ऑफिसेस जो भी हैं, वो सर गंगाराम ने ही बनाई थी। ठीक है, ओके। सो लिख में से गुलरा रखी अपना पेन नाम रखा था, गुलरुखी। आ रहा हूं बाबा, 24। यस इट इज ई, इट इज सिकंदर लोधी। ही वॉज अ पर्शियन पोएट, पर्शिया में वो पोएट्री करते थे। पर्शियन पोएट क्या है कि मोस्ट ऑफ दी जो रूलर्स थे ना, एक्चुअली वो आ रहे थे मिडिल ईस्ट से, और उससे पहले जो पर्शियन एम्पायर था वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हुआ करता था, तो पर्शियन ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी हमेशा से। तो मुगल कोर्ट्स में भी उर्दू, बहुत लोग उर्दू को डिनोट करते हैं कि वो बाहर की लैंग्वेज है, उर्दू इंडियन लैंग्वेज, डेक्कन में डेवलप हुई। और मुगल्स उर्दू नहीं बोलते थे, मुगल्स क्या होती थी, पर्शियन। और यही रीजन है कि पर्शियन पोएट्री इतना ज्यादा डोमिनेंस रखती है। फॉर एग्जाम्पल, वो कश्मीर वाला आपने सुना ना, अमियस्तो अमियस्तो अमियस्तो, यही है यही है यही है, दैट इज अ पर्शियन पोएम। दैट इज बाय तूतिए हिंद, अमीर खुसरो। यस, ओके। सो क्विकली, आपको भक्ति संत हैं और उनका प्रोफेशन मैच करना है। बी, डी, और सो मैं बोल देता हूं, रविदास कॉबलर हैं, सेना आपके नाई हैं, बार्बर हैं, नामदेव टेलर हैं, और कबीर जी जो हैं वो ज्वाले हैं। सो बी, एंड कबीर इज द मोस्ट प्रोमिनेंट भक्ति सेंट आई थिंक इंडिया हैज गिवन।
क्योंकि अभी भी कबीर का जो सेक्ट है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। निर्गुण भक्ति इसी को भी कहते हैं, कबीर है ना। इंडिया में भी काफी प्रोमिनेंट है इसका। ओके, सो हु लेड द मराठा इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत? द आंसर इज वेरी सिंपल, द ईयर इज सर 16 हो ईयर मैं चलो बता दूंगा, मुझे बताओ इसका इंपॉर्टेंस क्या है। दो आर्ग्यूमेंट हम बोलते हैं। एक आर्ग्यूमेंट ये बोलते हैं विच वॉर डिसाइडेड मराठास विल नॉट रूल इंडिया, उसे हम कहते हैं बैटल ऑफ पानीपत। एंड अगला बोलते हैं विच वॉर डिसाइडेड दैट ब्रिटिश विल रूल इंडिया, बैटल ऑफ बक्सर। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई ने यह डिसाइड कर दिया था कि इंडिया पे कौन रूल नहीं करेगा, मराठे रूल नहीं करेंगे, है ना। ये कॉम्बिनेशन आप लिख सकते हैं, वर्सेस था, तीन लोगों का कॉम्बिनेशन था, लिख सकते हैं उसको, लिख लीजिए। एक है आपका अहमद शाह दुर्रानी और अब्दाली, द फाउंडर ऑफ अफगानिस्तान। अहमद शाह दुर्रानी, रोहिल्ला पठान, रोहिल्ला अफगान्स, अहमद शाह दुर्रानी प्लस रोहिल्ला अफगान्स और प्लस सुजा उद्दौला, अवध का नवाब। देखिए ऐसे मत सोचिए आप इस तरीके से। टेक्नोलॉजी, एजुकेशन बहुत डिफरेंट सोसाइटी बनाती है। उस समय नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं है, उस समय इंडिया की बाउंड्रीज आज के जैसे डिफाइंड नहीं है, उस समय कानून नहीं थे, कोर्ट्स नहीं थे, राजा ही कानून था। किंग इज लॉ कहावत होती है। इसलिए आप ये मत समझिए कि आज के इंडिया को आप उसके इंडिया से मैच कर सकते हैं। उस समय इंडिया बन रहा है, जब बन रहा है तो हर एक कोई उसे अपने तरीके से बनाना चाहता है, ठीक है। सुजा उद्दौला कुड हैव सपोर्टेड मराठास, आई एग्री विद यू, बट उनके लिए इंडिया नहीं है, उनके लिए उनका हमारा नवाब है, हमारी हुकूमत है। मराठों के लिए हमारी हुकूमत है, दे आर फाइटिंग फॉर देयर ओन डोमिनेंस, नॉट फॉर इंडिया। अगर इंडिया के लिए होता तो 1857 में हम ब्रिटिश को हटा चुके होते। कि फिर से आइडेंटिटी नहीं है, आइडिया नहीं है। ओके, नेक्स्ट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? ओके, नॉट, फिर से, जब ये फिर से गाइस ट्रिक है, फेल होने से सीखते हैं हम लोग इन चीजों को। जब आप आंसर लिखते हैं तो दो चीजें आपको रखनी चाहिए। एक तो अपना एडमिट कार्ड है जो भी है, उससे ऑप्शन छुपाइए। दूसरा, नॉट या इनकरेक्ट मिलता है तो उसे अपने पेन से गोला करिए। दोनों चीजें आप करेंगे। ऑप्शन क्यों छुपाएंगे? बिकॉज ये प्रेजुडिस क्रिएट करता है, वही बता रहा हूं आपको। आप क्वेश्चन पढ़ने के साथ तुरंत ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में प्रेजुडिस हो जाते हैं, आपको पता नहीं चलेंगे। प्रेजुडिस आप नहीं समझ, पूर्व धारणा जो होती है ना, मान के चलते हैं, जैसे सर मोटे हैं तो कभी स्पोर्ट्स में नहीं रहे होंगे, गलत है, था। फुटबॉल खेला हूं नेशनल, तुम्हें पता है। प्रेजुडिस, तो किसी को मोटा देख करके आप हमेशा सोचेंगे कि वो कभी फिट नहीं रहा है, बात अलग है, पर एग्जाम्पल है। तो आप क्या करेंगे, इस हिस्से को ना आप अपने पेन से किसी एडमिट कार्ड से छुपाइए, सो दैट आप क्वेश्चन पे फोकस रहे, फिर आप ऑप्शन पे आए, और ये भी आप एक एक करके इसको खोलिए, सो दैट आप दूसरे ऑप्शंस को पहले पर पॉन्डर करने से पहले ना जाएं, जिससे आपके प्रेजुडिसेस नहीं हो। तो ये एक तो गलती ये बहुत करते हैं बच्चे। और ये गाइस, ये मालूम है क्या होगा, आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि आपने आंसर सही किया है, फिर आकर के आप नंबर भी जोड़ लोगे और फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। फिर आकर बच्चे आर्ग्यू करते हैं, मेरे तो इतने आ रहे थे, मैं क्यों सेलेक्ट नहीं हुआ? क्योंकि आप ये सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं। दूसरी सिली मिस्टेक्स होती है ए को बी, बी का सी, सी का डी कर देना। उसके लिए अभी तो एक मिनट में बता देता हूं। उसके लिए ये कि OMR एक बार में नहीं भरनी है, OMR 2 या 3 हिस्सों में बढ़नी है। अगर 2 घंटे का एग्जाम है, 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 15 मिनट। पहला OMR 1 घंटे बाद ब्रेक, जितना भी आपने क्वेश्चन किया 1 घंटे बाद भरिए। अगला आधे घंटे बाद जितना भी क्वेश्चन किया भरिए। फिर अगला 15 मिनट बाद जितना भी क्वेश्चन किया भरिए। आखिरी के जो 15 मिनट में क्वेश्चन करिए, भरिए, क्वेश्चन करिए, भरिए, क्वेश्चन करिए, भरिए। चाहे तो आप आधा घंटे में डिवाइड कर सकते हैं, बट आई विल रिकमेंड यू, बिकॉज 1 आवर जो है ना, वो बहुत कुछ बताता है आपको। क्या बताता है? स्पीड बताता है। ऐसे हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं, 100 क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं 1 घंटे में, आप 30 क्वेश्चन कर पाएंगे, बता रहा हूं आपको। ये आपको बहुत जल्दी रियलाइज कराएगा। 1 घंटे बाद अगर आप स्टॉप होकर OMR भरेंगे, आपको समझ में आ जाएगा आपकी स्पीड सही नहीं है, आपको कितनी फास्ट या धीमे जाने की जरूरत है। ये हम लोग सीसेट में यूज किया करते थे जब मेरिट में हुआ करता था उस जमाने में, क्योंकि उस समय बहुत मैटर करता था कि हम मैक्सिमम 180 190 स्कोर करें, क्योंकि अगर पेपर 1 में भी कम आएगा तो भी हमारा निकलना श्योर हो जाता था। ओके, सो आंसर इज E, बिकॉज एवरीथिंग इज राइट, ठीक है ना। सो सिस्टम ऑफ ऑफिसर वाज असाइंड अ रैंक, जात,
देन लोएस्ट रैंक वाज 10 एंड हाईएस्ट वाज 5000. दो लोगों को मिला हुआ था. कौन बताएगा हाईएस्ट मनसब किस किस के पास था? एक तो साले साहब के पास है मान सिंह, दूसरे उनके स्टेप ब्रदर कौन? नॉट बैरम खान, नहीं, नॉट तोडरमल, यार मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, आ जाएगा. ही वाज वन ऑफ द 9 जेम्स. लेट अस नेम द 9 जेम्स, मुझे नाम याद आ जाएगा. सो अकबर, बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, मान सिंह, मुल्ला दो प्याजा, रहीम खाने खाना, एंड लास्ट वन इज आई थिंक कोका है ना एक. व्हाट इज कोका नाम है ना? ओके आएगा, ठीक है ना? प्लीज. नो इट इज नॉट टोडरमल, नहीं है. इट इज व्हाट इज कोका, कुछ नाम है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा. ओके, सो दिस वाज सिंपल. नाउ लोटस महल और महानवमी दिब्बा was notable feature of the kingdom. ट्राई करिए, गलत हो जाएंगे. विजयनगर, चंदेल, पाल, राष्ट्रकूट, विजयनगर प्रेडोमिनेंट है. सो हमको एविडेंसेस मिले हैं, एग्जैक्टली नहीं. जो इनके महल हैं उसमें ये महानवमी जो ना, वो रामनवमी वाला ही प्रोविजन है. सो जो 10th डे जो फेस्टिवल होता था उसके लिए महानवमी डिब्बा क्रिएट किए जाते थे. ओके, बट हमारे पास एविडेंसेस हैं, हमको मिले हैं. एग्जैक्टली हमको ये पता था कि वुडन स्ट्रक्चर्स हुआ करते थे, बट एग्जैक्ट स्ट्रक्चर्स हमको नहीं मिले. ठीक. ओके, नेक्स्ट इज विच रेफरेंस टू द गुरु नानक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? इट इज ए गाइस. सगुन भक्ति नहीं मानते हैं, गॉड के एट्रीब्यूट्स नहीं हैं. ही इज और शी इज एवरीवेयर, देयर इज नो एट्रीब्यूट. ओके, नो एक बार चेक करिएगा. दिस इज आई थिंक इज करेक्ट. चेक करिएगा, गलत अगर प्रिंटिंग मिस्टेक होगी वी विल चेक इट, बट आई होप आई थिंक इट इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट इज कौन सा करेक्ट नहीं है अंडर शिवाजी? शिवाजी के दो टेक्स्ट के नाम बता दीजिए, आंसर आ जाएगा. चौथ एंड सरदेशमुखी. ठीक है, देशमुख जनरल्स थे और उन सब के हेड थे शिवाजी. दैट इज वाई उनका नाम था सर देशमुख. दैट इज वाई उनको टैक्स भी सर देशमुखी का था. और चौथ आपको पता है लूट का सर्टेन प्रोपोर्शन. ओके, नेक्स्ट. हाल ही में फुइमा किशिदा इज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर. ये इट इज सिंपल जापान, फैक्चुअल, इसमें जाना नहीं है. ओके, किनूर राइस जो है, चिनूर चावल, किसको मिला है जीआई? वेस्ट बंगाल, एमपी. फैक्चुअल है गाइस, कांट हेल्प यू विद यू. देन जंप तो नहीं कर गए ना? हाँ. देन नोबल प्राइज इन केमिस्ट्री. सिंपल है गाइस, आई डोंट थिंक इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे. बेंजामिन. एंड देन नोबल पीस प्राइज, बहुत फेमस हुए थे प्रेस फ्रीडम के लिए, बीच में बहुत ज्यादा कवर किया गया था. दैट इज रशियन. एंड ओ यस यस, सी मैं पिछले वाले क्वेश्चन पे था. बेंजामिन एंड व्हाट यू से. ओके, नेक्स्ट. ऑपरेशन सतर्क, पब्लिक प्लेसेस पे फेस्टिवल्स के दौरान जो ड्यूक और केटीएम बाइक लेकर के जो
न्यू दिल्ली. Okay, then रतालू, GI टैग. क्या बात कर रहे हैं यार, यूपी का फेमस आम है रतालू. बिहार का ओके यार रतालू बहुत फेमस वर्ड है. रतालू यूपी में बहुत दिनों से है ना सर. सेला टनल कहां पर है? ठीक है, सो सेला टनल अरुणाचल प्रदेश में है. कनेक्ट लिख लीजिए आप चाहें तो. सो गुवाहाटी और तवांग को जोड़ेगी. गुवाहाटी असम में तवांग को NH3 से कनेक्ट करेगी, NH13 से कनेक्ट करेगी. NH13 तवांग, तवांग अरुणाचल प्रदेश. Okay, so which of the following country has launched solar exploration satellite Zheng on Mars 2D rocket? Sure. Chalo. Then Food Security Index 2021. Okay, factual है ठीक. It is not actually food security नहीं होता है, global food security index होता है. It's not food security index, global food security index. Indexes important रहेंगे guys. लिस्ट बना करके ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी होते हैं उनको एक बार सेपरेट बना लीजिएगा. ये ऑर्गेनाइजेशन ये इंडेक्सेस निकालता है. देन डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज डेवलप्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग IT इनेबल्ड पेमेंट अकाउंटिंग सिस्टम. सो है क्या कि अभी ना क्या हुआ है, बीच में इंडिया ने बहुत ज्यादा डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को कॉन्ट्रैक्ट्स देना शुरू कर दिया है रिगार्डिंग दीज डिफेंस इक्विपमेंट्स. सो उन डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को डिले ना हो, दैट इज वाई हम लोग लेकर के आए हैं प्रबल है ना. इट इज IT इनेबल्ड अकाउंटिंग सिस्टम सो दैट क्विक और तुरंत पेमेंट्स हो सके to these domestic. Okay, so Kozangal has been announced as India's official entry to Oscar 2022. It is a film, Tamil film. वैसे तो फैक्चुअल है, but you should know who has been the Oscar winners in India, है ना, obviously. Then Election Commission of India has launched which of the following map for digital mapping of all polling. Yeah, it is Garud. Then government of India has signed agreement of which of the following countries to buy MK-54 torpedoes. It is USA. It is also the what do you say? Trade defense trade partner of India. युद्ध अभ्यास ना? Yes, युद्ध अभ्यास के ही नाम पर हमारा US के साथ है. अलग अलग अभ्यास हैं, हम अलग अलग कंट्रीज के साथ करते हैं. ग्लोबल टाइज के लिए कई बार वेपन टेस्टिंग भी की जाती है सो दैट ये बड़े डेवलप्ड नेशंस अपनी मार्केटिंग कर सकें नए वेपन्स जो डेवलप किए गए हैं उनको, क्योंकि इंडिया एक बहुत पोटेंशियल बायर है इन चीजों का. सो फीफा अनवेल्स द मैस्कॉट ऑफ इंडिया 2020. ईभा नारी शक्ति का वो है रिप्रेजेंटेशन. लाइनस है शेरनी कार्टून. सो यस. Okay, then Bepi Colombo mission has been sent back its first image of the following planets. Venus और कोई? Jupiter और कोई? 6. Here it is Mercury guys. Mercury है. ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जेक्सा का कंबाइंड मिशन था. यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड जेक्सा. जेक्सा इज जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी. ESA का फुल फॉर्म है यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड जेक्सा इज जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, है ना. ये किसका पार्ट है? इसरो का कमर्शियल विंग है ये, एंट्रिक्स. ओके नेक्स्ट, मलेरिया की वैक्सीन आई है. ओके सो ये छोटे बच्चों के लिए है गाइस, हम लोगों के लिए नहीं है. ये 6 वीक से 17 महीने तक के बच्चों को दिया जा सकता है. ओके नेक्स्ट इज और सिंपल है. फर्स्ट मंथ ऑफ अक्टूबर इज ऑब्जर्व्ड एनुअली एज यस ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ. ओके बहुत
मेल्स में मैक्सिमम प्रोस्टेट कैंसर और फीमेल्स में मैक्सिमम ब्रेस्ट कैंसर लोगों की जान लेता है, मैक्सिमम। इंडिया में भी ये डेटा। फिर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च पीएम गति शक्ति 100 लॉन्च 16 मिनिस्ट्रीज का इंटीग्रेशन है, जिससे कि आपस में ये मिनिस्ट्रीज बात कर सकें और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा रैपिड पेस से बढ़ाया जा सके। देन लास्ट वन इज IAEA international IEA has invited the following countries to become as full-time member. Yes, it is India. Okay, India. Okay. ठीक है guys.